नमस्कार साथियों एंड गुड इवनिंग। आज मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि जो मैंने आज रिपोर्ट्स पढ़ी, बड़ा मन विचलित हो रहा है। और विचलित होने का कारण यह है कि जब संविधान की दुहाई देने वाले लोग संविधान में दी हुई, संविधान के द्वारा बनाई हुई स्टेट जुडिशरी पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देते हैं, उसकी एबिलिटी पर, उसकी कॉन्शियसनेस पर, उसकी नॉलेज पर जब एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देते हैं और वो प्रश्नवाचक चिन्ह उस हद तक जाता है कि मर्डर की थ्रेट्स तक दी जाती है, तो मन विचलित इसलिए होता है कि संविधान खतरे में आ जाता है। संविधान द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूशन खतरे में आ जाता है, डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है। और ये उन लोगों के लिए है जब डेमोक्रेसी की झंडे हाथ में लेकर के जब निकलते हैं, उनके लिए अब क्या डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आती? 15 मार्च 2022, ये दिन याद रखिए, 15 मार्च 2022 कर्नाटक हाईकोर्ट जजमेंट देते हैं हिजाब वर्डिक्ट के ऊपर। 11 दिन की लंबी बहस के बाद चीफ जस्टिस की बेंच, जिसमें 3 जजेस थे, वो अपना जजमेंट देते, यूनानिमस जजमेंट देते। वो जजमेंट संवैधानिक रूप से सही था नहीं था, उसमें किस पक्ष के फेवर में था, किस पक्ष के अगेंस्ट था, उससे अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो अपील करे। अपील का अधिकार है, कोई आपको अपील करने से रोक नहीं सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप माननीय चीफ जस्टिस की बेंच को मर्डर के थ्रेट्स दें। दिस इज नॉट अ राइट, दिस इज नॉट अ राइट सर, दिस इज नॉट अ राइट। You are challenging the essence of judiciary. You are challenging the custodian nature of judiciary. क्या होगा इससे? यानी अगर आपके फेवर में जजमेंट आए तो जुडिशरी को आप सलाम करेंगे, लेकिन आपके अगर फेवर में जजमेंट ना आए तो आप ऐसी प्रतिक्रिया देंगे? ये कभी कभी मंजूर नहीं होगी। अरे अगर आपके खिलाफ जजमेंट आता है तो मैंने जैसे पहले कहा, आप अपील करिए, रिवीजन अपील डालिए। लेकिन यह रास्ता अपनाना बहुत गलत है। एक यूथ होने के, यूथ इस बात को कह रहा है, यूथ इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि संविधान की जब तौहीन होती है सबसे ज्यादा दर्द हमें होता है। 2 साल 11 महीने 18 दिन मेहनत के बाद जब संविधान बना, उस संविधान में जुडिशरी के प्रावधान डाले गए। उस संविधान में कहा गया कि जुडिशरी इज द सुप्रीम कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसे आप जुडिशरी की तौहीन करेंगे? ये कभी कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं। मेरा सभी यूथ से बस यही कहना है, जरा आप भी तो इस विषय पर गहन मंथन करिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। कब लोग क्या ऐसा करेंगे? अब ये कभी भी यूथ इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। आप भी इस बात पे अपना मंथन करें। धन्यवाद।